ये तो अचंभित करने वाला यही है रिजर्वेशन। आरक्षण जो मिल रहा है वो जनरल को मिल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ SC/ST को आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आज ये आंदोलन जंतर मंतर पे जो होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ UGC को ही नहीं बल्कि हम बैकलॉग को भी। आप देखिए, जिस प्रकार लोगों को नंगा कर मारा जाता है, जिस प्रकार लोगों को गाड़ियों को खींचकर बांधा जाता है, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला जाता है, उनके ऊपर पेशाब डाला जाता है, तो यही तो है। यही तो मोदी योगी जी चाहते हैं। नियम लेकर आए थे। नहीं, नया नियम लेकर तो आए हैं। नया नियम है तो सही मोदी जी का। हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। जो परम पूज्य मोदी साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, अरे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। जो प्राइमरी स्कूल हजारों की तादाद में बंद कर दिए गए है ना। इस देश के अंदर 85% को पूछने वाले सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होते। कांग्रेस अपने आप को बताती तो है कि मैं संविधान के साथ चलता हूँ। इस देश के अंदर 85% को आपकी जरूरत है, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं। उन्हें पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो मेरी हालात है, जो 400 से आज सिर्फ 89 पे आ गए, वो भी खत्म हो जाएगा। आरक्षण नहीं है, छलावा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया, उसके वजह से हम आज संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं और निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस मनुवादी सरकार के खिलाफ, जातिवादी सरकार के खिलाफ हम हर समय हल्ला बोले हैं। हल्ला बोल करके हिसाब से क्या आपको लगता है उसको आरक्षण मिल रहा है? ज्यादातर आरक्षण तो जनरल ही ले रहा है। हर सीट पे ये बैठे हैं। आप किसी भी बैकलॉग को देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो, सब जगह जनरल आपको मिलेंगे। कि जानवर को बचा कुचा दे देते हैं ना, ऐसे ही इन्होंने SC/ST OBC को बना रखा है कि बच्ची कुची 1 2 20 पोस्ट हैं तो 20 में से एक किसी SC/ST को दे दी, दो बस बहुत हो गया। UGC के मामले में ये सारे के सारे जनरल एक हो गए और इन्होंने फिर हिंदू धर्म को छोड़ दिया। हाँ, अब हिंदू नहीं रहे, अब SC/ST OBC जो है, पहले तो जब वोट लेना होता है या लड़ाई करनी होती है मुस्लिमों के साथ तो ये हिंदू बना देते हैं, पर जब अब हक की बात आई तो सारे पंडित बनिए सब एक हो गए और SC/ST को पीछे छोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। लगातार आप देख रहे होंगे सांसद चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि 11 फरवरी 2026 को तारीख दर्ज करिए क्योंकि जंतर मंतर पर महा आंदोलन होने वाला है। इसकी रणनीतियां दिखाइए कैमरामैन। अगर वो आपको पोस्टर की तरफ निगाह डालें तो आप देख सकते हैं भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक 11 फरवरी, चलो जंतर मंतर, UGC को बहाल करो। जाहिर तौर पर ये लोग UGC के समर्थन में महा आंदोलन करने वाले। क्या कुछ रणनीतियां हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? सांसद चंद्रशेखर आजाद से हमने खुद इस विषय को लेकर खास बातचीत की है। उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीतियां हैं? हमारी रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश अनुसार, दिल्ली प्रदेश के दिशा निर्देश अनुसार जो उन्होंने हमें कार्य सौंपा कि हम अपने लोगों को जाकर UGC के बारे में बताएं और ये बताएं कि आज समाज में जो लोग जिनकी सरकार है वो बात करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान से नहीं चल रहा। उनकी मनमर्जी चल रही है। 2014 में उनकी सरकार बनी थी। 2014 के बाद में आज निरंतर हमारे समाज के ऊपर थोड़ा घात हो रहा है। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि समय समय पर वो अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने लोगों को लिए फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है। हमारे लोगों को केंद्र सरकार तो इसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि बहुजन समाज आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मोदी जी आप लोगों के लिए कोई नया नियम लेकर आए थे। नहीं, वो नया नियम लेकर तो आए हैं। नया नियम है तो सही मोदी जी का। हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। जो परम पूज्य मोदी साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, अरे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। जो प्राइमरी स्कूल हजारों की तादाद में बंद कर दिए गए और उसके बाद जो हमारी जो शिक्षा संस्थाएं बड़ी बड़ी उनको बंद कर रहे हैं। इससे ज्यादा और उपहार क्या मिलेगा? और समय समय पर उनके लोग, उनके मंत्री ऐसी बातें करते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए। कि उसके मैं कहना चाहता कि हमारे दिल्ली प्रदेश के नेता बताएंगे उस बारे में, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बताएंगे कि उन्होंने हमें कदम कदम पर छला है, कदम कदम पर परेशान किया है और इतना परेशान कर दिया कि अब तो बस सब कहते ना अति हो गई। बताइए, UGC का नया नियम आता है, हिंदू एकता खंडित हो जाती है, श्रवण आप लोगों के विरोध में आ जाता है। हाँ, हो जाती है ना हिंदू एकता कि जब वोटों की बात आती है तो वोटों के समय में तो हिंदू है और उसके बाद फिर वही ढाके 3 बात है और वोट ली और फिर उनको साथ जूतों से मारो, लट्ठों से मारो, भाले से मारो, उनकी इज्जत लूटो और जब तक इनकी इज्जत लूटो जब तक वो तार ना हो जाए। मैं कैड़ा वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देखिए, जिस प्रकार लोगों को नंगा कर मारा जाता है, जिस प्रकार लोगों को गाड़ियों को खींचकर बांधा जाता है, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला जाता है, उनके ऊपर पेशाब डाला जाता है, तो यही तो है। यही तो मोदी योगी जी चाहते हैं। यही तो राम राज्य है। यही जो है उनकी नीति है कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इनका काम, यानी कि हमारी बात मानेंगे। और जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, क्यों आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भाई चंद्रशेखर जी जिस प्रकार पूरे देश में बात करें तो विदेश के लोग भी हमारे साथ हैं। हमारे देश के लोग, हमारे गरीब वंचित लोग अपनी बातों को कह रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें केवल
आने वाले समय में, भविष्य में यही उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में हम लोग उनकी बात को मानेंगे, हमारा समाज उनकी बात को मानेगा और पूरा प्रयास करेंगे कि जंतर मंतर को इतना भरेंगे, आज तक इतना भरा नहीं गया होगा। वहां पर तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन तो उन्हीं के साथ है। जब हमारे लोगों की इज्जत लूटी जाती है, मार पिटाई होती है, पत्रकार महोदय आप देख भी रहे होंगे, ये आपसे छिपा नहीं है, किसी से नहीं छिपा, मीडिया में कोई बातें नहीं आती। यदि आप लोग हमारे साथ ना हो, आप लोग हमारी बात ना रखें, तो हमारी बात कहेगा कौन? लेकिन शर्म की अति हो गई। और जब बात आती है हक हकूक की, तो वैसे तो कहते हैं हाँ जी ठीक है, और देश जो है संविधान से चलेगा, पर आरएसएस चला रही है। उसके बाद देखिए, बताइए, श्रवण तबका यूजीसी के नए नियमों पर दलील देते हुए कहता है कि आप लोग SC ST के गलत मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। हाँ देखिए, इसका उत्तर मैं क्या बताऊं, मेरे साथी लोग बताएंगे। क्या जवाब है? ऐसा है, देखिए शासन प्रशासन में इनके ही लोग हैं। थाने से लेकर के आप DM SDM तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को तो भरा ही नहीं जा रहा है। हमारे लोगों की तो सीटें खाली हैं। आज ये आंदोलन जंतर मंतर पे जो होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ UGC को ही नहीं बल्कि हम बैकलॉग को भी वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो बैकलॉग सीटें हैं वो फिल करें। हमारे लोग नहीं पहुंच रहे उच्च पदों पे और इनके लोग वहां बैठे हैं। जैसे आप बता रहे हैं SC ST एक्ट, इनके लोग दबाव बना करके उसको कैंसिल कराते हैं। हमारे लोग को वहां तक पहुंचने नहीं देते, हमारे लोग को कोर्ट तक नहीं पहुंचने देते। अगर कोर्ट में हम पहुंच भी जाते वहां भी उच्च पदों पर तुच्छ मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। 45 वाइस चांसलर में 38 वाइस चांसलर केवल श्रवण तबके के। ये तो चंबित करने वाला है। यही है रिजर्वेशन। आरक्षण जो मिल रहा है वो जनरल को मिल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ SC ST को आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। हमें तो वो टुकड़ों की रोटी दे रहे हैं, बस तो एक टुकड़ों में एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा दे रहे हैं, जबकि हमारी संख्या भारी है। और बाबा साहब वो गाजीराम साहब का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी कहीं नजर आ नहीं रही है। हमारे कैसे लेंगे फिर आप लोग हिस्सेदारी? या 11 तारीख का आंदोलन आप लोगों को हिस्सेदारी दिला पाएगा? बिल्कुल दिला पाएगा। भारत देश के इस राजधानी में फिर से एक बार 2 अप्रैल 2018 दोहराया जाएगा। आने वाले 11 फरवरी को सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। बहुजन समाज तैयार है। SC ST OBC जब 2 अप्रैल का आंदोलन था तो उसमें सिर्फ SC ST के लोग थे, लेकिन ये आने वाला आंदोलन किसी एक विशेष का नहीं है। ये SC ST OBC, हम तो ये कह रहे हैं EWS के जनरल का भी है। अगर जो दबाए कुचले गए हैं वो जनरल लोग भी इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं। श्रवण कह रहा है कि आप लोग भी हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। आज तक जितने भी मुकदमे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके ही अगेंस्ट क्यों होते हैं, जबकि उनके लोग वहां बैठे हैं। होता भी 1-2 मुकदमे जो हो रहे हैं उनके ऊपर क्यों रहे हैं। अगर आज छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है? SC ST को, माइनॉरिटी का। कभी सुना ब्राह्मण का बलात्कार हो गया या किसी छत्री का बलात्कार हो गया? क्यों? क्योंकि बलात्कार तो किसी का भी नहीं होता है। जाति देखकर बलात्कार हो रहा है, जाति देखकर शोषण हो रहा है। हमारे लोग को हर जगह जो है सताया जा रहा है। शोषित वंचित लोग हैं हम, हमें हर जगह प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बहुजन समाज की आवाज है। आने वाले 11 फरवरी को एक बार हम लोहा मनवाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से 2 अप्रैल को हमने आंदोलन किया था और उनको झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार से सरकार झुका पाएंगे? आप लोग सीधा प्रशासन को कह रहे हैं, अल्टीमेटम की तरह है। बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा। ये आंदोलन जो है बता देगा सरकार को कि SC ST OBC अब दबने वाला नहीं और वो एक हो गया। जिस तरह से UGC के मामले में ये सारे के सारे जनरल एक हो गए और इन्होंने फिर हिंदू धर्म को छोड़ दिया। हाँ, अब हिंदू नहीं रहे। अब SC ST OBC जो है, पहले तो जब वोट लेना होता है या लड़ाई करनी होती है मुस्लिमों के साथ तो ये हिंदू बना देते हैं, पर जब अब हक की बात आई तो सारे पंडित बनिए सब एक हो गए और SC ST को पीछे छोड़ दिया। क्या अब वो आपके भाई नहीं है? अब आप क्यों नहीं सोच रहे उनके बारे में कि हमारे भाई हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए? अगर भेदभाव हो रहा है, आप लोगों को हक दे दिया है आरक्षण देकर। नहीं, ये तो सिर्फ नाम आरक्षण है। को बताइए, सोचिए उनकी मानसिकता सोचिए। असल में ये कागजों में है बस। असल में आरक्षण SC ST OBC को मिल ही नहीं रहा। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से क्या आपको लगता है उसको आरक्षण मिल रहा है? ज्यादातर आरक्षण तो जनरल ही ले रहा है। हर सीट पे ये बैठे हैं। आप किसी भी बैकलॉग को देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो, सब जगह जनरल आपको मिलेंगे मैक्सिमम संख्या में। जो दलित हैं उनकी संख्या नाम मात्र है। जैसे कि जानवर को बचा कुचा दे देते हैं ना, ऐसे ही इन्होंने SC
ST OBC को बना रखा है कि बच्ची को चाहिए 1 2 20 पोस्ट हैं तो 20 में से एक किसी SC ST को दे दी तो बस बहुत हो गया। जबकि संख्या हमारी ज़्यादा है, ज़्यादा सीटें हमारे लोगों के पास होनी चाहिए और पढ़े लिखों की कमी भी नहीं है हमारे लोगों में। बिल्कुल योग्य लोग हैं, कह रहे हैं कि जैसा कि मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आप लोग। हिस्सेदारी बिल्कुल होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, अभी आप बात कर रहे थे कि आरक्षण तो इन्होंने दे दिया है। हाँ, वो कैसे एहसान बताते हैं आप लोगों को? आप मुझे बताओ, देश में, पूरे देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 3 OBC का वाइस चांसलर है, 2 SC का वाइस चांसलर है और ST का 1 है। बताओ, आप मुझे बताओ कितना उन्होंने आरक्षण दे दिया। अगर आरक्षण होता तो 45 की जगह कम से कम तो 40 35 तो SC ST OBC 20 तो होते, 38 उन्हीं के हैं। जब बताओ, ये आरक्षण नहीं है, छलावा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आरक्षण दिया, उसके वजह से हम आज संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं और निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस मनुवादी सरकार के खिलाफ, जातिवादी सरकार के खिलाफ हम हर समय हल्ला बोले हैं। हल्ला बोल करके संघर्ष आज जो हमें मिला है, संघर्ष से मिला है। बताइए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सर फोड़े जा रहे हैं आप लोगों के, जातिवादी मीडिया आपकी तस्वीर तक नहीं दिखाना पसंद करता? नहीं दिखाएगी ना। अगर आप जैसे सच्चे पत्रकार नहीं होंगे तो हमारा तो आवाज वैसे भी दबा दी गई है, वैसे भी कोई नहीं दिखाएगा। ऐसे अगर किसी सवर्ण के साथ अगर ऐसा हुआ, अभी तो यही कानून जब सवर्ण के विरोध में हो रहा था तो सवर्ण मीडिया, सवर्ण जो ठोकर खबरें कुमार विश्वास अपने आप को अभागा सवर्ण बताते हैं, तब तो ये लोग बहुत अपने आप को चिल्ला रहे थे उनके। मैं आपको एक चीज ये भी बता, हमारे में भी कमी है। जब उनके अधिकार पर थोड़ा सा उनको लगा कि हमारे साथ वो हो रहा है तो उनके अनपढ़ भी लोग जो थे ना, वो भी विरोध में आ गए थे, सड़कों पर आ गए थे। और आज हमारा जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही तो हमारा OBC पढ़ा लिखा समाज भी आगे नहीं आ रहा है, वो पीछे है। तो फ्रंट पेज पर वही लड़ रहा है जो हर समय समाज की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, वो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद हैं। आने वाले समय में उन्होंने ऐलान किया है कि हम ये आंदोलन राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएंगे और जंतर मंतर पे 11 फरवरी का उन्होंने ऐलान किया है। निश्चित तौर पर इस बार जैसे 2 अप्रैल 2018 को हमने पूरा भारत नीलामय किया था, वो तो एक ट्रेलर था समझ लो। अगर ये कानून, मैं बताता हूँ सरकार को और जातिवादी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये कानून वापस बहाल नहीं किया गया तो देश में ऐसा भूचाल आएगा ना, देश में ऐसा भूचाल आएगा कि हम इतिहास तो क्या भूगोल भी बदल देंगे। इस बात को बताइए, आप राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संविधान की पुस्तक लेकर संसद में लहराते रहते हैं, लेकिन अब दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। रीजन ही है ना, इस देश के अंदर है 85% को पूछने वाले सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होते हैं। कांग्रेस अपने आप को बताती तो है कि मैं संविधान के साथ चलता हूँ, लेकिन आज जब उन्हें ये लगा कि इस देश के अंदर 85% को आपकी जरूरत है, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं। उन्हें पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में जो मेरी हालात है, जो 400 से आज सिर्फ 89 पे आ गए, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दूर वो हर कोई कर रहे हैं हमारे साथ, इसलिए हमारे लोगों को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस टाइम हमारे देश के, मैं आपको अपनी परिचय दे दूं, मेरा नाम अजहर खान है। हम और हमारे पूरे कौम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन एक, क्योंकि इन्होंने कहा इनका नाम अजहर खान है। देखिए, ये लोग UGC नियम को पढ़कर आए हैं और आपको नहीं लगा ये ब्राह्मण विरोधी है? क्योंकि ब्राह्मण तो यही आपको समझा रहे हैं कि हमारे विरोध में। रीजन यही है ना, इन्हें पता है कि इस देश के अंदर में मुस्लिम नहीं है जो इन्हें घोड़े से उतारते हैं, इनके पढ़ाई के अत्याचार तो चिंता। अभी आपने देखो मध्य प्रदेश में एक बेचारे ने, मुस्लिम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने मोहम्मद दीपक तो उत्तराखंड की थे गढ़वाल के। अभी इसने मध्य प्रदेश में एक मदरसा स्कूल बनाया था 8वीं के बच्चों तक के लिए, बुलडोजर चला दिया। तो हमारे कौम के अंदर में इतनी ताकत है, इतनी समझ है कि इन लोगों के अंदर में अब समझ में आके इस देश के अंदर मैं खुद अपील करता हूँ अपने लोगों से कि अगर अपने बच्चों को आप लोग कुरान पढ़ाते तो उन्हें संविधान के बारे में समझाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें संविधान क्या है ये बताओ। अगर आप लोग ये बताओगे तो इन्हें पता है कि कुछ मुसलमान हिंदू मुस्लिम करते हैं, अगर इन्हें इसी सपोर्ट में अगर कहीं से चंद्रशेखर भैया को सपोर्ट कर दिए तो 85% एक हो गए, 15% का दाल तो गलेगा नहीं। तो ये लोग कहीं ना कहीं देश में ये जो है ना हिंदू मुस्लिम करवाने के चक्कर में लगे रहे, तो और कुछ नहीं। वोट डालो राज करो, वोट डालो राज डालो शुरू से। क्या कहना चाहेंगे आप?
तैयारियां कितनी है इस बार? हमारी तैयारी बहुत जोरों शोरों पे है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जैसे बोला है, बोलिए आप बोलिए। जैसा कि हमारी तैयारी बहुत जोरों शोरों पे है, पूरी दिल्ली को हम उस दिन 11 फरवरी को हम दिखा देंगे दिल्ली को, और दिल्ली सरकार को, केंद्र में बैठी घूमी बहरी सरकार को भी एक मैसेज जाएगा, जवाब जाएगा, और जो इन्होंने कानून वापस लिया है वो कानून उनको लागू करना पड़ेगा। बस हमारा तो यही अपील है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो हमारा महा आंदोलन है ये एक दिन का नहीं होगा। 2 अप्रैल 1918 का जो 2018 में जो हमारा जो दोहराया गया, उस तरह से उससे बड़ा भाई आंदोलन हो सकता है, और ये व्यापी पूरे भारत के अंदर भी हो सकता है। पूरी तैयारियों के साथ आप सोचिए कि जातिवादी मीडिया इन लोगों की ना बैठकें दिखाता है, ना इनकी खबरें दिखाता है, ना इस पर चर्चा करना जरूरी समझता है। क्यों? क्योंकि आप बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आए। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप हिंद समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।